बाइनांस लाunch पूल में एक न्यू कॉइन लॉन्च हुआ है जो मांटा नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। मांटा नेटवर्क बेसिकली इथेरियम बेस्ड लेयर 2 ZK एंड EVM की ब्लॉकचेन है, जहां पर आप ZK और EVM एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। आपको लॉन्च पूल में ओनली 30 मिलियन कॉइन्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। प्रीवियसली XAI और AI की हम लोगों को 70 एंड 75 मिलियन कॉइन्स इस तरह मिले थे, बट यहाँ पर आपको ओनली 30 मिलियन कॉइन्स मिल रहे हैं। और आपकी जो फार्मिंग है वो ओनली 2 डेज़ है, और विद इन 1 डे ये फार्मिंग खत्म होने वाली है, और उसके बाद ये कॉइन की लिस्टिंग हो जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है, इतनी कम सप्लाई है इस कॉइन की, इतने ज़्यादा कम कॉइन्स आएंगे एकदम से, बाइनेंस पर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो क्या हम लोगों को बाइनेंस पर लिस्टिंग के बाद इमीडिएटली इसको बाय कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि जितने भी बंदे हैं वो इसको बाय करने की कोशिश करते हैं, एंड सम टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से आप शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन उधर एक रिस्क भी रहता है कि वो कॉइन 1-2 दिन बाद नीचे डंप स्टार्ट हो जाता है, या इवन आपकी बाइंग के बाद उसकी डंपिंग हो जाती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, कभी भी कोई कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होता है तो उसकी प्राइस बॉटम से टॉप को नहीं जा रही होती, इवन तो उसकी लिस्टिंग प्राइस $0.1 होती है, लेकिन वो जब जो ही लिस्टिंग होती है, जो ही ट्रेडिंग ओपन होती है, तो $0.6-0.7 पर ऑलरेडी वो पहुंच चुका होता है। और अगर हम लोग वहाँ से एंट्री ले लें तो चांस रहता है कि वो थोड़ा उधर से ऊपर जाए, 10%, 15-20% उसकी प्राइस में इंक्रीज आए। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि आपकी बाइंग प्राइस को 3-4 दिन बाद, 10 दिन बाद ही दोबारा हिट करे, क्योंकि वहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो मांटा की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, 30 मिलियन है। क्या हम लोगों को लिस्टिंग के बाद इमीडिएटली बाय कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसमें पार्टिसिपेट लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी एक दिन है और सिर्फ 2 दिन की फार्मिंग थी, काफ़ी ज़्यादा BNB स्टेक करेंगे तो फिर भी आपको बहुत ही कम मांटा मिलेंगे। तो ऑफकोर्स हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि लिस्टिंग के बाद हम इसको बाय करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, यहाँ पर इसका इकोसिस्टम है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर आने के बाद आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। यहाँ पर देखें, सिलेस्टिया TIA जो कॉइन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है उसकी प्राइस में, लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट अभी तक 8x के करीब इंक्रीज़ है। उसकी रीज़न यह थी कि जितना भी सिलेस्टिया का इकोसिस्टम है, वहाँ पर एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेशन के लिए आपको सिलेस्टिया स्टेक करना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा कॉइन स्टेक होंगे, जितनी ज़्यादा उसकी सेलिंग कम होगी, तो ऑफकोर्स प्राइस उतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो सिलेस्टिया एक बहुत ज़बरदस्त एक नेटवर्क में काम कर रहा है, एक सिस्टम में काम कर रहा है। आप फ्री में एयर ड्रॉप्स हासिल कर सकते हैं ओनली अगर आप सिलेस्टिया को स्टेक कर रहे हैं। तो पॉलीगॉन और OP स्टैक एंड पोल्काडॉट, इन ये सारे के सारे जो इकोसिस्टम है कॉइन्स हैं, इस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंडली, यहाँ पर देखें तो मॉड्यूलर ब्लॉक चेन है। मॉड्यूलरिटी बेसिकली आपकी लोअर फी जो आप ट्रांजेक्शन के ऊपर लग रही होती है, तो उसमें आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा कम होती है। अदर देन दैट, इनके पास आप ऑलरेडी डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पर देखें, मांटा पैसिफिक है, यूनिवर्सल सर्किट्स है, NPO है, पॉप्स है, अपर्चर है, और उसके बाद ZK होल्डम है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर इकोसिस्टम है इनका पूरे का पूरा। अगर आप वैलेट अपना कनेक्ट करेंगे तो इनका पूरे का पूरा इकोसिस्टम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मेन चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो मांटा की बताना चाहता हूँ कि मांटा का ऑलरेडी बेसिकली एयर ड्रॉप भी हो चुका है। यहाँ पर देखें तो 50 मिलियन कॉइन्स का एयर ड्रॉप हो चुका है। आपको मिल रहे हैं 30 मिलियन ओनली बाइनेंस लाunch पूल में 2 दिन के अंदर अंदर। लेकिन यही कॉइन सर्कुलेशन में नहीं आए, बल्कि इससे एडिशनल कॉइन्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एयर ड्रॉप है जो ऑलरेडी हुआ है। यहाँ पर 2 एयर ड्रॉप्स हुए थे, एयर ड्रॉप 1 एंड एयर ड्रॉप 2। तो 50 मिलियन के टोकन्स थे, वो ऑलरेडी एयर ड्रॉप में लोगों को मिल गई। और हम लोग अगर इसकी टोकनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें, आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टर्स सेल हुई थी जो कि 120.94 मिलियन थी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80 मिलियन जो थी वो पब्लिक इन्वेस्टर्स को गई। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं वो 6% है, इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके लिए 5% है। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग इसी को जमा करें, 8 एंड 12, ऑलमोस्ट 20 प्लस 26 एंड 31.94, इसको भी जमा करेंगे तो 32। तो टोटल जितने भी कॉइन्स उनमें से 32% इन लोगों ने ओनली इन्वेस्टर्स को जो दे दिए। तो फेयर लॉन्च नहीं हुई इस कॉइन की, बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, पब्लिक इन्वेस्टर्स थे, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स थे, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे। तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स अपने सेल कर दिए, नियरली 32% कॉइन सेल कर दिए। ऑफकोर्स उनमें से कुछ कॉइन्स लॉक रहेंगे। यहाँ पर एयर ड्रॉप हुआ, 56 मिलियन कॉइन्स आपके एयर ड्रॉप में चलेगी। तो ये सारे के सारे कॉइन्स ऑलरेडी मतलब कि सर्कुलेशन में आने हैं। इनमें से पूरे के पूरे तो नहीं आने, लेकिन नियरली 25% आउट ऑफ टोटल सप्लाई आपके 250 मिलियन के करीब कॉइन्स आपके आएंगे। यहाँ पर देखें तो आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने कॉइन्स इकोसिस्टम में हैं, कितने एडवाइजर्स के पास हैं, कितनी फाउंडेशन ट्रेजरी है, टीम के पास कितने हैं, एयर ड्रॉप कितना हुआ, इकोसिस्टम कम्युनिटी, दूसरा एयर ड्रॉप, बाइनेंस लाunch पूल, ये सारी की सारी आपको डिटेल यहाँ पर मिलेगी। ये सारी की सारी जो इनकी टोकनॉमिक्स है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको अनलॉकिंग का शेड्यूल भी मिलेगा, जो वेस्टिंग शेड्यूल है। यहाँ पर देखें 2 डेज लेफ्ट हैं, विद इन 2 डेज आपके 25.10% ऑफ टोटल सप्लाई कॉइन्स अनलॉक हो जाएंगे। अगर हम लोग इसको चेक करें तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेगी
कि 25 मिलियन जो थे वो एडवाइज़र्स के जो कॉइन है वो भी अनलॉक हो जाएंगे, जो एयर ड्रॉप हुआ था 50 मिलियन का वो भी अनलॉक हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास इकोसिस्टम के 50 मिलियन है वो भी अनलॉक हो जाएगा। जो एयर ड्रॉप 2F जो 56 मिलियन है 5.6 हम लोगों ने अभी ऊपर चेक किया, तो 56 मिलियन कॉइन्स वो भी सर्कुलेशन में आ जाएंगे। बाइनास लॉन्च पूल वाले कॉइन है 30 मिलियन, वो भी सर्कुलेशन में आ जाएंगे। और उसी के साथ साथ जो पब्लिक सेल हुई थी 40 मिलियन कॉइन्स, जहाँ जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया कि कैसे इन लोगों की पब्लिक सेल हुई है, कैसे इन लोगों का जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेंगी, ये सारे के सारे कॉइन्स सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट नियरली 250 मिलियन 25% जो कि नियरली 250 मिलियन है, वो सारे के सारे कॉइन्स आ जाने हैं आपकी सर्कुलेशन में। यहाँ पर पूरे टोकनॉमिक्स का आपको बताया गया है। तो कोई बंदा अगर कंसिडर कर रहा है इसको इमीडिएटली बाय करने के लिए, तो ओनली 30 मिलियन कॉइन्स को कंसिडर ना करे, ये ना सोचे कि ओनली 30 मिलियन कॉइन्स है और हम बाय करने के बाद इसको प्रॉफिट है। ऑफकोर्स मार्केट कंडीशन अभी बेटर है कंपेयर टू XAI की जब लॉन्च हुई थी, तो उससे अभी मार्केट की जो कंडीशन है बेटर है। स्पॉट ETF रोल हो गई। ऑफकोर्स इतना जल्दी असर नहीं पड़ा ETF का, स्पॉट ETF का बिटकॉइन के ऊपर। और जब रिजेक्शन हुई थी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, अप्रूवल के पहले एक रिजेक्शन हुई थी और एकदम से मार्केट डंप हो गई थी, तो ऑफकोर्स जितनी भी वेल्स थी, जो जितनी भी एक्सचेंजेस थी, उन लोगों ने इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके लिक्विडिटी ग्रैब करना होता है, बंदों को लिक्विड करना होता है, तो उन लोगों ने किया। उसके बाद अच्छी न्यूज़ आई तो उसका कुछ असर नहीं पड़ा मार्केट पर, माइनर सा, मतलब कि जो मार्केट गिर रही थी वो रुकी। बट अदर देन दैट अभी मार्केट की कंडीशन थोड़ी बेटर है कंपेयर टू XAI की लॉन्च में। फिर भी आपके पास सेम रिस्क है। जैसे ही XAI की कॉइन लॉन्च हुई थी ऑलमोस्ट 256 या 267 कॉइन्स सर्कुलेशन में आए थे, तो सिमिलरली मांटा के भी इतने ही कॉइन्स आ रहे हैं। AI के बहुत ज़्यादा कम आए थे, 130 मिलियन ओनली कॉइन आए थे, जिनमें से 70 मिलियन तो कॉइन आए थे बाइनास लॉन्च पूल के, और उसके बाद 50 मिलियन कॉइन्स आए थे इकोसिस्टम के। तो यहाँ पर आपके पास इकोसिस्टम और एयर ड्रॉप वाले कॉइन्स और इस तरह के बहुत ज़्यादा पब्लिक सेल एंड प्राइवेट सेल वाले कॉइन्स आएंगे, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस कॉइन को बहुत कम प्राइस पर बाई किया, बहुत कम प्राइस पर बाई किया। तो अगर उन लोगों को चांस मिलता है बाइनास लिस्टिंग पर, और ऑफकोर्स वो लोग उस टाइम पर प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि वो लोग महीनों वेट कर रहे हैं इसी अपॉर्चुनिटी का, जब ये कॉइन बाइनास पर इसकी लिस्टिंग हो। तो हैवी सेलिंग भी होगी, बाइंग के साथ साथ हैवी सेलिंग भी होगी। जो कंडीशन है थोड़ी ड्रामेटिक रहेगी। अगर कोई बंदा ट्राई कर रहा है, प्लान कर रहा है बाइंग का, तो आप पार्टिसिपेट करें, बट बहुत कम मिकदार के साथ, बहुत कम पैसों के साथ एकदम से 20-30% प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ऑल इन नहीं होना, बल्कि आपने पार्शियली एंट्रीज लेनी है एंड उसी के साथ साथ कोशिश करनी है कि कम से कम पैसों में आप इसको बाय करें, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेल, प्राइवेट सेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एयर ड्रॉप्स के ऑलमोस्ट 10.6, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया है कि इन लोगों के दो आए थे, जो एयर ड्रॉप्स थे वो दो थे। यहाँ पर देखें 5.6 एक एयर ड्रॉप है, और उसके बाद एक दूसरा एयर ड्रॉप था, वो भी नियरली सेम 5 मिलियन कॉइन्स थे। तो काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स सर्कुलेशन में आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स वो हैं जो बिल्कुल कम प्राइस पर बाई किए गए हैं सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने। तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसकी हैवी सेलिंग भी हो और प्राइस ड्रॉप करे। बट ओवरऑल जो मांटा कॉइन है बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। आप इसको लंबे समय के लिए अगर कंसिडर कर रहे हैं बाय करने के लिए, तो नो डाउट बहुत अच्छा कॉइन है। स्पेशली अगर लिस्टिंग के बाद थोड़ी इसकी प्राइस ड्रॉप होती है, तो उस टाइम पर हम लोगों को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मांटा का एक पूरा इकोसिस्टम है। ZK और EVM इसका नैरेटिव है, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, काफ़ी फैला हुआ नेटवर्क है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड नेटवर्क है। तो आई होप वीडियो का पर्पस क्लियर होगा। किसी बंदे को कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं फुल कोशिश करूँगा कि आप उसका प्रॉपर आंसर कर पाऊँ। एंड बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो वीडियोज़ को देख रहे हैं, हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।